रेडी स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पर डे की रिवीजन करते होंगे। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज रीजनिंग, जिसमें से हमारा टॉपिक चल रहा है कथन और तर्क। हमने इसकी पहली क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और आज सेकंड क्लास इसकी रहने वाली है। एक बार हम पुनः दोहराते हैं जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इसमें क्या होता है, एक कथन दिया रखा होता है और उसके 2 या 3 या 4 5 तक इसके तर्क दे रखे होते हैं। उन तर्कों में से हमें देख के बताना है कि व्यक्ति के हित में कौन सा तर्क मजबूत है और कौन सा तर्क कमजोर है। जैसे कि अगर तर्क है, तर्क में अगर कोई गवर्नमेंट की बात कही गई है या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आदेश है या फिर सार्वभौमिक सत्य है, जैसे कि सूर्य पश्चिम से निकलता है, इस तरह के अगर तर्क दिए रखे हैं तो वे तर्क मजबूत तर्क में आते हैं। और कमजोर तर्क बोले तो जैसे किसी की सलाह हो या फिर केवल शब्द दिया रखा हो या किसी की तुलना कंपैरिजन हो, तो ये ऐसे जो तर्क दिए रखे होते हैं वो सब कमजोर तर्क में आते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को हमें देखना है और अपने जो कथन है उसका तर्क हमें निकाल कर और बताना है कि कौन सा तर्क मजबूत है या कौन सा तर्क कमज़ोर है। इस तरह के प्रश्न आपकी मेंटलिटी को चेक करते हैं कि आपको जो आपका क्वेश्चन के प्रति सोचने का, समझने का नज़रिया है वो किस टाइप का है, आप किस टाइप से सोच रहे हैं। इसमें यही आपकी मेंटलिटी चेक की जाती है। तो इसी के साथ में हम अपने क्वेश्चन की श्रृंखला पे चलते हैं और देखते हैं आपको किन किन तर्कों को मजबूत और कमज़ोर देखकर उसमें से सही आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा आज का प्रश्न क्या रहने वाला है। हमारा आज का प्रश्न, पहला प्रश्न दिया रखा है, हम इसके लिए हल्का सा थोड़ा सा बड़ा करते हैं और बताते हैं कि इसमें से तर्क हमारा क्या रहेगा। अब जैसे हमें पहला प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें तर्क है हमारे पास में। इसमें लिखा हुआ है कि क्या मुंबई में बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। ये हमारे लिए एक तर्क है। ठीक है, ये हमारा एक कथन है और नीचे इसके दो तर्क दिए रखे हैं। अब इसमें पहले तर्क में कह रहा है कि हाँ, नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे। बिल्कुल बात सही। जब भाई अगर उद्योग कहीं लगाए जाएंगे तो उसमें क्या है, नौकरी के नए नए रोजगार मिलेंगे और रोजगार, जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, और दूसरा तर्क है वो उसमें कह रहा है कि नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ावा देगा। बिल्कुल बात सही, दोनों ही इसमें सही है, क्योंकि रोजगार तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जब भैया कोई उद्योग वगैरह स्टार्ट होगा तो उससे प्रदूषण भी तो होगा। तो इसमें दोनों ही मजबूत हैं और दोनों ही ठीक है हमारे आंसर। ठीक, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। ये इसके लिए हल्का सा बड़ा करते हैं और देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इसमें बोला गया है कि क्या राजपाल शासन मुख्यमंत्रित्व काल से बेहतर है। पहला कह रहा है कि हाँ, एक राज्य का सर्वोच्च पद है। ठीक है। और अगला कह रहा है नहीं, मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्ति होती है। ठीक है। अब इसमें राज्यपाल के बारे में बात कही है। देखो तो जिस प्रकार से किसी देश में सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्य में सबसे बड़ा पद होता है वो राज्यपाल का होता है। ठीक है, ये पहला एकदम सही आंसर है। हमारा पहला तर्क एकदम मजबूत है। अच्छा, दूसरा कह रहा है कि नहीं, मुख्यमंत्री के पास अधिक शक्ति होती है। बिल्कुल बात सही है, राज्यपाल से अधिक शक्ति किसके पास में, मुख्यमंत्री के पास में होती है। ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के पास में, सेंट्रल में राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों ही तर्क मजबूत हैं और दोनों ही ठीक हैं। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए कथन है। कथन में बोला गया है कि क्या भारत में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए। अच्छा, तर्क में कह रहा है कि जी हाँ, कई विकसित देशों में केवल 2 राजनीतिक दल हैं।
ठीक है, देखो भैया यहाँ पे क्या बोला गया कि केवल 2 राजनीतिक दल हैं और क्या कहा गया कि कई विकसित देशों में। तो हमने पहले ही आपके लिए बताया गया था कि भैया तुलना की बात होगी तो वो हमारा तर्क होगा वो कमजोर होगा। इसमें दूसरे देश की तुलना कराई जा रही है तो हमें तुलना वाला एकदम काट देना है, ये हमारा ठीक नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हमारा ठीक नहीं है, तुलना काट दी। अगला कह रहा है कि नहीं, भारतीय मतदाता केवल दो राजनीतिक दलों के बीच, यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा कटा हुआ है, इसमें से ये लिखा होगा कि राजनीतिक दलों के बीच चयन करने के लिए परिपक्व नहीं है। यहाँ पे और लिख दीजिए, थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए, चयन करने के लिए परिपक्व नहीं है, ये पूरा सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें पहले में तुलना कराई गई है और अगले वाले में कि नहीं, मतदाता केवल 2 राजनीतिक दलों के बीच चयन करने के लिए परिपक्व नहीं है। तो ये भी हमारा तर्क है वो कमजोर है, तो इसका मतलब पहला भी कमजोर, दूसरा भी कमजोर। तो इसलिए हमारे ये दोनों तर्क हैं, ये दोनों तर्क कमजोर हैं और आंसर देने के लिए ठीक नहीं है, मतलब व्यक्ति के हित में नहीं है। देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है, कथन में है कि क्या तंबाकू उत्पादन की बिक्री प्रत्येक शहर कस्बे में केवल कुछ दुकानों तक सीमित होनी चाहिए। ठीक है, और आगे इसमें तर्क दिया रखा है कि हाँ, इससे तंबाकू उत्पादन की खपत में काफी कमी आएगी। अच्छा, नेक्स्ट है, उसमें तर्क दिया रखा है कि नहीं, जो लोग तंबाकू उत्पाद खरीदना चाहते हैं उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर मिलना चाहिए ना। यहाँ पे सुविधाजनक स्थानों पर मिलना चाहिए, ये है। तो देखो, तंबाकू के बारे में बात कही गई है, वो भी बिक्री के लिए बोला गया है कि तंबाकू उत्पादकों की बिक्री प्रत्येक कस्बे में केवल कुछ दुकानों तक सीमित होनी चाहिए। ठीक है, बढ़िया बात है। आगे फिर तर्क फर्स्ट में कह रहा है कि हाँ, इससे तंबाकू उत्पादों की खपत में काफी कमी आएगी। ठीक है, काफी कमी आएगी, बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है कि नहीं, जो लोग तंबाकू उत्पाद खरीदना चाहते हैं उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर मिलना चाहिए। देखो भैया, कितनी बढ़िया बात है इसमें, उनके लिए सुविधाजनक चाहिए, मतलब जहाँ चाहें वहाँ, अगर होम डिलीवरी करना चाहें तो उनके लिए होम डिलीवरी पे भी मंगा देना चाहिए। है, कितनी बढ़िया बात है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला एकदम मजबूत है, दूसरा गलत है। ठीक, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें इस पेज में 2 क्वेश्चन है और हल्का सा हम इसे बड़ा करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा तर्क मजबूत है। कह रहा है, पहले में कह रहा है क्या हमारे देश में सैन्य सेवा अनिवार्य की जानी चाहिए। ठीक है, सैन्य सेवाएं अनिवार्य की जानी चाहिए। तर्क में कह रहा है कि नहीं, यह अहिंसा की नीति के खिलाफ है, ठीक है। आगे कह रहा, हाँ, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें पहला तर्क दिया रखा है, इसका मतलब क्या है और सेकंड का मतलब क्या है कि
यदि अहिंसा वह मजबूत सिद्धांत है तो हमें कोई सेना भी नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा तर्क है, उसमें है उचित संबंध का अभाव है। कोई भी तर्क इसमें मजबूत नहीं हैगा। ठीक है, तो इसमें दोनों में से कोई नहीं है। नहीं अहिंसा की नीति के खिलाफ है, अहिंसा की नीति के खिलाफ यहाँ पे लिखा हुआ, तो ये भी हमारा मजबूत नहीं है। और ये हाँ, प्रत्येक नागरिक को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग ये मजबूत नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है क्या राजनीतिक हस्तियों के अपहरणकर्ताओं की शर्तों पर फिरौती देना या सहमत होना उचित कार्रवाई है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाँ, पीड़ितों को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। ठीक, अगला है कि नहीं, यह अपहरणकर्ताओं को उनकी भयावह गतिविधियों के साथ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही ये हमारे सही हो जाएंगे, दोनों ही तर्क हमारे मजबूत हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी समाचारों को लोकतंत्र में सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए? तर्क है कि हाँ, समाचारों की विविधता ही लोगों को भ्रमित करती है। अच्छा, और अगला कह रहा है कि नहीं, नियंत्रित समाचार से विश्वसनीयता की हानि होगी। ठीक है, तो भैया इसमें से भ्रमित थोड़ी होंगे हैं सभी। क्या सभी समाचारों को लोकतंत्र में सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए? नियंत्रण करेंगी तो हाँ, विविधता ही लोगों को भ्रमित करती है, ये तो भैया गलत है। अच्छा, सेकंड में कह रहा है नहीं, नियंत्रित समाचार से विश्वसनीयता की हानि होगी। हाँ, ये बात सही है, तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये एकदम सही है और ये मजबूत है। ठीक है, अगले चलते हैं, और अगला है हमारा प्रश्न है कि क्या लोगों को आयकर के भुगतान से बचना चाहिए? लोगों को आयकर के भुगतान से बचना चाहिए। ठीक है, जो इनकम टैक्स है उससे लोग बचने के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, तर्क है, तो तर्क में कह रहा है कि हाँ, कर बहुत अधिक है। ठीक है, कर बहुत अधिक है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि नहीं, ऐसा करना राष्ट्र विरोधी है। ठीक है, इसमें दो तर्क दिए रखे हैं। अब एक में कह रहा है कि कर बहुत अधिक है, और दूसरा कह रहा है कि ऐसा करना राष्ट्र विरोधी है। भैया बहुत अधिक है तो इसका मतलब ये थोड़ी हैगा कि सरकार मन चाहे उतना आपके लिए आप पर टैक्स लगा सकती है। इसके भी तो कुछ आंकड़े हैं, उस आंकड़ों के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। आपकी इनकम पर टैक्स लगाया जाता है, आपकी जितनी इनकम होगी उसी हिसाब से टैक्स लगेगा। इतना थोड़ी है कि मन चाहे सरकार है तो टैक्स लगा दे। तो इसमें जो पहला तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुत अधिक है, तो इसका मतलब पहला है हमारा, पहला हो जाएगा गलत। ठीक है, गलत मतलब कमजोर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड है, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा एकदम मजबूत। ठीक है, क्योंकि आप टैक्स दोगे तभी तो देश का विकास होगा। हल्का हल्का टैक्स सभी पे लगता है, चाहे रोड टैक्स हो, हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, टैक्स सभी को देना पड़ता है। लेकिन टैक्स के भी आंकड़े बटे हुए हैं कि इसके लिए आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, इसके लिए आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि क्या भारत में व्यक्तिगत कर को समाप्त कर देना चाहिए? जो कर लग रहा है उसके लिए समाप्त कर देना चाहिए। तर्क में दे रखा है जी हाँ, यह लोगों को अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, और सेकंड वाला तर्क है कि नहीं, व्यक्तियों को अपने धन को अन्य लोगों के साथ साझा करना
साझा करना सीखना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें से जो हमारा फर्स्ट है, जो फर्स्ट तर्क एकदम मजबूत है, ये हमारा मजबूत है, मजबूत। ठीक, ये मजबूत है, पहला एकदम सही है कि हाँ, लोगों को अधिक कमाने के लिए प्रेरित करेगा। और जो अगला वाला है, सेकंड है, इसमें कह रहा है कि नहीं, व्यक्तियों को अपने धन को अन्य लोगों के साथ साझा करना सीखना चाहिए। तो ये हमारा है, ये हमारा कमजोर तर्क हो जाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, उसके लिए हम देखते हैं कि अगला क्या रहने वाला है स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, और इसके लिए हम हल्का सा थोड़ा सा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तर्क में कथन है, कह रहा है कि क्या एकल परिवार संयुक्त परिवारों की तुलना में बेहतर हैं। एकल परिवार के बारे में बात की गई है। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर आपके लिए पता है। एकल परिवार वे परिवार होते हैं जिसमें से बीवी और बच्चे पति पत्नी होते हैं, और संयुक्त परिवार वे परिवार होते हैं जिसमें से माता पिता होते हैं, उनके बीवी बच्चे होते हैं, और चाचा चाची ताऊ ताई ये सभी आ जाते हैं। तो इसका मतलब संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है और एकल परिवार होता है छोटा परिवार होता है। तो इसमें एक कथन है, कथन में पूछा गया कि एकल परिवार संयुक्त परिवार की तुलना में बेहतर है। एकल परिवार के बारे में बात कही गई है कि एकल परिवार संयुक्त परिवार से अधिक अच्छा है। तो तर्क दिया रखा है कि नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और काम के बोझ को भी कम करते हैं। बिल्कुल बात सही है। इसमें से जो संयुक्त परिवार है उसमें से अधिक व्यक्ति होंगे तो भैया काम जितना होगा उतना ही कम कम पड़ेगा सबके लोगों को, क्योंकि ज़्यादा करने वाले हैं। अच्छा, दूसरा है कि एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो इसमें अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, ये भी बात सही है। दोनों ही इसमें से ठीक है, अपनी अपनी जगह पे दोनों ही ठीक है। तो हमारा पहला भी ठीक है और सेकंड है ये भी हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक, और अगला देखो कथन है। अगला कथन कह रहा है कि उद्योगों में उच्च चिमनी स्थापित की जानी चाहिए। जो उद्योग होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, उनमें जो चिमनियां लगी होती हैं धुआं निकलने के लिए, उन चिमनियों के बारे में बात कही जा रही है कि उद्योगों में बड़ी से बड़ी चिमनियां लगाई जानी चाहिए। तर्क इसमें दिया रखा है कि हाँ, यह जमीनी स्तर पर प्रदूषण को कम करती हैं। बिल्कुल बात ठीक है। आगे कह रहा है कि नहीं, यह ऊपरी वातावरण में प्रदूषण को बढ़ाता है। ठीक है, इसमें से अब दो में है। इसमें कह रहा है कि अगर ऊंची चिमनी लगी होगी तो जो जमीनी स्तर का प्रदूषण है वो कम होगा। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि ऊपरी वातावरण है, जो ऊपर का वातावरण है उसमें बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो हमारा आंसर है, इसमें दोनों ही एकदम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ऊंची चिमनी होंगी तो जमीन का स्तर कम, प्रदूषण है वो कम होगा। ठीक है, और ऊंची चिमनी होंगी तो इसमें जो ऊपर का वातावरण है उसमें से भैया प्रदूषण थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही इसमें जो तर्क हैं हमारे हो जाएंगे, ठीक से मजबूत हो जाएंगे। अच्छा, देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कथन में देखो, पहले में कहा गया है कि क्या भारत में चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करने का सर्वेक्षणों का प्रतिबंध लगाना चाहिए। अच्छा, इसमें तर्क दिया रखा है। तर्क इसमें कह रहा है कि हाँ, यह मतदाताओं के दिमाग को प्रभावित कर सकता है और परिणाम को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नहीं, इस तरह के सर्वेक्षण पूरी दुनिया में किए जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे पूरी दुनिया की बात आ गई। जब पूरी दुनिया की बात आ गई तो यहाँ पे ये तुलना हो गई। जब तुलना हो गई तो भैया ये तुलना वाली तो हम वैसे ही कट जाएगा, देखते ही काट दीजिए। इसका मतलब जो फर्स्ट तर्क है ये हमारा एकदम सही तर्क हो जाएगा। कहने का मतलब ये है फर्स्ट तर्क में कि जनमत सर्वेक्षण किसी व्यक्ति की सोच को प्रभावित कर सकता है और
इस प्रकार उसके मूल विकल्प से उसका मन हटा सकता है। इसलिए फर्स्ट वाला तर्क है ये एकदम सही है। अच्छा, सेकंड वाला है कि अन्य देशों द्वारा एक निजी का आंख बंद करके अनुकरण करना कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसलिए हमारा जो सेकंड है ये हमारा मजबूत नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। फर्स्ट वाला हो जाएगा एकदम सही। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। हमने इसमें जितने भी क्वेश्चन थे 2 क्लासों में अपने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक से तो समझ लीजिए इससे हटके क्वेश्चन नहीं जाने वाले हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो सकता है, लेकिन जो तर्क है, जो सोचने समझने की क्षमता है, इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो आपके लिए इस तरह से सॉर्ट आउट करना है और अपने क्वेश्चन का आंसर इस तरह से देना है। और जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप इससे पहले जितनी भी क्लासेस हमने कराई हैं वो आप देखिए, अवश्य देखिएगा, जिससे आपका जो बेस है वो आपका मजबूत हो जाएगा और आप क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक भी आप कर सकते हैं। और आप पढ़ते रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में किसी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।